हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। मैं संजय तंवर। आज अपना जो टॉपिक 9th क्लास का है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये टॉपिक बेटा सेम टॉपिक 10th क्लास के अंदर भी है और 9th क्लास के अंदर भी है। तो इसके लिए दोनों स्टूडेंट्स जो 9th और 10th दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ उनको अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह समझे बेटा। जो मैं यहाँ पे बेस करा रहा हूँ आज, उसको डिटेल से पढ़े। तो सबसे पहले बेटा हम स्टडी करते हैं, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब मैंने पॉलिनोमियल्स कराया तब उसके अंदर एक लीनियर इक्वेशन की बताई थी बेटा, लेकिन आज मैं फिर से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ता हूँ। इक्वेशन, इक्वेशंस क्या होती है हमारी? इक्वेशंस क्या होती है बेटा? एक स्टेटमेंट होती है। इक्वेशन क्या होती है कि स्टेटमेंट होती है किसी भी इक्वलिटी टू अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन की। और क्या करे बेटा, उसके साथ साथ उसके अंदर एक या एक से ज्यादा क्वांटिटी भी आपको मिल सकती है। जैसे मैं बोलूं इसके अंदर विद एग्जांपल बेटा, देखो, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू algebraic expression including या involving one or more quantity। क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना इसको। इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन लिखी, क्या इट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू algebraic expression involving one or more quantity। क्या कह रहा है बेटा, ये ध्यान से सुनिए कि कोई एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर कम से कम या फिर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसके में एक या एक से ज्यादा क्वांटिटी या टर्म भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, कुछ भी लगा लो, 2x प्लस में 4 इजिकल टू 0। भाई देखो, आप हमने क्या कहा, एक स्टेटमेंट, तो हमने एक स्टेटमेंट कही ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। भाई हमारे पास ये तो क्या होगा, वन वेरिएबल का होगा। अगर 2x प्लस 3y प्लस में 6 इजिकल टू 0, ये कितने वेरिएबल में होगा? 2 वेरिएबल में। अब हम पढ़ते हैं बेटा वेरिएबल, देखो ये तो अपनी इक्वेशन। अब हम पढ़ते हैं बेटा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक चेंजेबल टर्म होती है। कैसी टर्म होती है? चेंजेबल, मतलब जो चेंज हो सकती है। जैसे हम सपोज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि लेट अज्यूम करता हूं कि किसी व्यक्ति की जो एज है वो कितनी है, x ईयर है। x ईयर है, ठीक है। क्या ये चेंजेबल है? भाई 2 साल बाद चेंज होगी, 3 साल बाद चेंज होगी। मैंने कहा 2 ईयर आफ्टर 4 ईयर अगो, मीन्स 2 साल पहले, 3 साल पहले। क्या इसकी जो एज है वो चेंज होगी ना भाई, होगी। तो इसका मतलब ये कैसी है, चेंजेबल है, यानी कि चेंज हो सकती है। तो ये हमारा जो क्या होगी बेटा, ये वेरिएबल होगा। और वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं? वेरिएबल को हम अलजेब्रिकल फॉर्म से, यानी कि अल्फाबेट से यूज करते हैं। जैसे लगभग हम x y z t u v इस प्रकार से, ठीक है। हम जो भी यूज करते हैं ABCD से लेकर x y z यानी कि लास्ट तक जो भी कुछ हम यूज करते हैं वो वैल्यू यूज करेंगे जो वेरिएबल यानी कि चेंजेबल हो। जैसे कि कई बार क्या होता है कि दो कांस्टेंट का यूज कर ले, सॉरी 2 अल्फाबेट्स का यूज कर लेते हैं, जैसे AX, और यहाँ पे जो x है वो अपना वेरिएबल होता है, यानी कि चेंजेबल होता है। और जो यहाँ पे A है, A एक स्केलर की तरह काम करेगा बेटा। कैसे, किसकी तरह काम करेगा? स्केलर की तरह काम करेगा। स्केलर और कांस्टेंट में हमने डिफरेंस पॉलिनोमियल जब हमने स्टडी किया तो उसके बारे में हमने स्टडी की थी, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे x चेंज होगा, लेकिन A की वैल्यू यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप इसका आप 3 साल बाद की बात करो, सपोज करो मैंने ये कहा कि राम है, राम की एज x ईयर है,
और उस एज फादर, उसके फादर की कितनी है बेटा, इज फादर्स एज वो कितनी मान लो, क्या कह रहे हैं, राम से 3 टाइम है, राम से 3 टाइम है, मीन्स 3x। बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, 2 साल बाद, देखो हम अगर सपोज करो आप 21 ईयर के हैं या आप सॉरी 15 ईयर के हो, तो जब 2 साल बाद कितने के होंगे भाई, 2 साल बाद आप 17 साल के हो जाओगे भाई, बढ़ेगी। जब मैं पहले की बात करूं जैसे 16 साल के हो, 2 साल पहले की कितनी हो जाएगी, 14 साल के, मीन्स आपकी कम ज्यादा हो सकती है, यानी चेंज हो सकती है, चेंज होती है। इसी प्रकार हम जब ये कहें राम से 2 साल बड़ा है, यानी कि राम 2 साल बाद, तो उसके एज कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, और उस फादर की कितनी हो जाएगी फिर 3x+2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। चलो तो ये तो थी हमारी अलजेब्रिक और वेरिएबल। अब पढ़ते हैं बेटा हम लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर का अर्थ हमने जब पॉलिनोमियल्स पढ़ा वहां पे अच्छी तरह डिटेल से स्टडी की थी। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन या वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो बेटा, 1 हो, या फिर हमने ये पढ़ा था कि जो उसकी डिग्री है वो क्या हो, 1 हो। अच्छा ये वो हमने लीनियर एक्सप्रेशन पढ़ा। अब लीनियर का अर्थ पढ़ लिया, अब पढ़ते बेटे लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा, हमारे पास लीनियर जिसकी हाईएस्ट पावर हमने बताया 1 हो। फिर मैंने कहा लीनियर इक्वेशन इन, हमारे पास 2 होते, इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल, और एक क्वेश्चन है बेटा इन 2 वेरिएबल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अपने जो लीनियर इक्वेशन हमने कहा कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो बेटा, 1 हो। तो हमने क्या कहा, 1 वेरिएबल, इसका मतलब उस जो इक्वेशन है उसके अंदर केवल वेरिएबल की संख्या कितनी होगी, एक ही वेरिएबल यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं बेटा मैंने कहा 3x+4 = 0, 6y+9 = 6, 3t-4 = 7। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये मेरे पास कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में है बेटा, 1। क्यों 1 वेरिएबल में कैसे कह सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर वेरिएबल हमने कितने यूज कर रखे हैं, इस देखो कोमा ये अलग अलग है बेटा, इस इक्वेशन के अंदर केवल एक ही वेरिएबल यूज कर रखे हैं, x के अलावा और कोई वेरिएबल यूज हो रहा है नहीं। तो इसका मतलब जो x की जो डिग्री यानी कि पावर है वो कितनी है बेटा, 1 है। तो 1 है तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, 1 के लिए हमने बोलती है लीनियर। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन 1 वेरिएबल के लिए है तो इन 1 वेरिएबल, तो ये हमारे पास 1 वेरिएबल के लिए है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, y। भाई यहाँ पे तो x था, यहाँ पे केवल y था, पावर तो 1 ही है। ऐसे ही यहाँ पे हमारी वेरिएबल क्या है, t। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर डिग्री 1 हो और वेरिएबल भी 1 हो तो उसको क्या कहेंगे बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब अपनी आती है बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमारा क्वेश्चन यानी टॉपिक है, यानी कि जो अपना चैप्टर है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। अच्छा सबसे पहले मैं एक बार फिर से वापस आ रहा हूं उसमें, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा। सॉल्यूशन की बात करूं तो एक बात ध्यान रखना कि किसी भी, जैसे कि मैंने ये बात की, लो 4x+ में 2 = 0। तो लीनियर इक्वेशन में, लीनियर जब ये इक्वेशन है अपने पास और 1 वेरिएबल में, तो उसका सॉल्यूशन केवल और केवल कितना होगा बेटा, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, केवल 1 सॉल्यूशन होगा। कैसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालते कैसे उसको वो ध्यान से देखो बेटा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी टर्म हमारे पास, देखो वेरिएबल के मल्टीपल को छोड़ के, एक मिनट के लिए, वेरिएबल मल्टीपल में जो टर्म है पूरी, इस वेरिएबल वाले टर्म को छोड़ के जो अदर टर्म है
कांस्टेंट टर्म या स्केलर कांस्टेंट टर्म, उस कांस्टेंट को पहले लेके आएंगे। तो ध्यान से देखो, जब प्लस वाली टर्म इक्वल से दूसरी साइड जाती है तो किस में हो जाता है, माइनस में। तो क्या हो जाता है भाई, 4x इज इक्वल टू प्लस उधर जाके माइनस का 2। अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, अब हमारे स्केलर की है। स्केलर किस में होता है और स्केलर और वेरिएबल की क्या होती है बेटा, ये बात हमने जब पॉलिनोमियल्स पढ़ी थी उसके अंदर डिटेल से बताया था क्या, कि स्केलर और वेरिएबल की जब मल्टीप्लाई होती है तो हमारी एक टर्म बनती है। तो एक टर्म है बेटा अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक टर्म है। तो इसके अंदर स्केलर क्या अपने पास 4, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x। तो हमें तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, जो स्केलर किसके अंदर है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 डिवाइड बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2 मीन्स अपना जो सॉल्यूशन आया -1/2। इस सॉल्यूशन के अलावा और कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सॉल्यूशन अपना क्या आया बेटा x = -2। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन चीज क्या होता है, सॉल्यूशन एक ऐसा रूट, एक ऐसी x की वैल्यू, एक ऐसा रूट्स, एक x की वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, दोनों जो साइड है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। चलो चेक करते हैं हम बेटा। देखो चेक करने के लिए क्या करते हैं, फॉर चेक के लिए क्या करूं बेटा, जो मेरा रूट्स आया, जो मेरी वैल्यू आई x की, वो इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन आया वो सही है, अदरवाइज गलत है। मैंने पुट किया, देखो बेटा क्या आ जाएगा अपने पास, 4 इंटू x की वैल्यू पुट कर दी मैंने, -1/2 प्लस में 2 और इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना बच गया बेटा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 1 जा 2 माइनस प्लस का 2। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटा यहाँ पे 0। जो हमें लेफ्ट साइड लेके चला बेटा हमें, वो क्या आ गया अपने 0, और राइट साइड क्या है बेटा अपने पास, राइट हैंड साइड भी क्या है 0। इसका मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, जो x है वो = 1/2 है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, रूट्स है। बात समझ में आई। तो ये था बेटा हमारे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अगला जो अपना टॉपिक है बेटा वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन। देखो नाम से पता चल रहा है लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, डिग्री यानी कि 1 हो, लेकिन इसके अंदर 2 वेरिएबल का यूज हो रहा हो। कोई भी 2 ही हो सकता है, x y t u v w, कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज करो बेटा मैंने एग्जांपल लिया क्या, 3x + 4y = 0, यानी कि आप कुछ भी ले सकते हो, 9 7। मैंने क्या लिया, 3x + 4y = 7। तो ध्यान से सुनिए बेटा, क्या कह रहा है कि इसकी जो हमने लीनियर इक्वेशन देखे, हाईएस्ट डिग्री देखी इसकी, तो डिग्री मैंने बताया था क्या कि इसकी हाईएस्ट पावर देखो बेटा, इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, तो हाईएस्ट पावर यानी 1 ही है टोटल। इसका मतलब जो ये अपनी इक्वेशन है वो कैसी है, तो लीनियर है। वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल देखो हमने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक x दिखाई दे रहा है, एक y दिखाई दे रहा है, 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बेटा इस बात का ध्यान दीजिए, 2 वेरिएबल है अपने पास और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं, इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं। इसके सॉल्यूशन अगर आपको कोई भी एक सिंगल नंबर दे रखी है, सपोज करो यही नंबर दे रखी है, अगर आपसे पूछ ले कि सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इस टर्म के बेटा इस इक्वेशन के आपके जितने सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि x और y की जो वैल्यू है वो अनेक होगी, अनगिनत होगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। यदि आपको केवल और केवल एक ही इक्वेशन दे रखी हो, तो इस बात का आप हमेशा याद रखना, अगर आपको 2 वेरिएबल के अंदर एक इक्वेशन दे रखी हो, लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो बेटा जो उसका सॉल्यूशन होगा वो कितने होंगे, इन्फिनिटी होंगे, यानी कि अनगिनत होंगे, नॉट डिफाइंड। कैसे, हम कैसे देखो बेटा,
यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू उठा लो 3x, ये प्लस में 4y है तो उधर जाके किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस में 4y। देखो मैं एक वेरिएबल की यूज कर रहा हूं यहाँ पे, आप जरूरी नहीं है आप y को भी निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालू, लो भाई अब प्लस में 3x है, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा 7 माइनस में 3x, यानी कि इन दोनों में से आपकी मर्जी है आप क्या करते हो, चाहे x की वैल्यू निकाल लो चाहे यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लो। अब सिंपल यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ पे देखो 3 स्केलर की तरह काम कर रहे हैं ना, स्केलर हमेशा बताया था मल्टीपल में होता है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4y डिवाइड बाई 3, ये तो थी बेटा अपनी x की वैल्यू। इसी प्रकार इधर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 7 माइनस 3x डिवाइड जो 4 है मल्टीप्लाई में उधर जाके किसमें हो जाएगा बेटा 4, तो ये था बेटा अपनी x की वैल्यू। तो देखो बेटा अपने पास इस इक्वेशन से हमने दो x और y दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। आप मतलब मैंने दोनों इनमें से आप एक की निकाल लेना, ठीक है, मर्जी आपकी है कैसे निकालते हो। तो मैंने एक दोनों से निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो सॉल्यूशन की बात करो यानी कि x और y की वैल्यू बात करो। अब यहाँ पे एक दो टर्म और आती है, एक आती है डिपेंडेंट और एक आती है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होती है कि किसी भी टर्म पे डिपेंड करना, इंडिपेंडेंट यानी कि वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही। जैसे कि बेटा y है वो है जो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर है, इसके अंदर जो y है ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो ये x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है बेटा, देखो डिपेंड कर रहा है कि y के ऊपर, y की जो वैल्यू है ना इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसकी y की वैल्यू क्या होगी तब x की वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार यहाँ पे जो x है वो इंडिपेंडेंट है और जो y है वो क्या बेटा डिपेंडेंट, यानी कि जो y की वैल्यू है वो इस x की वैल्यू पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है कि y की वैल्यू क्या होगी तब y की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी जब y की वैल्यू चेंजेबल होती रहेगी। कैसे, तो इनको सॉल्यूशन बताता हूं बेटा मैं। तो अपने पास क्या है बेटा, मैं पहले x की निकाल रहा हूं वैल्यू, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4y डिवाइड बाई 3। जब मैंने पुट किया देखो मैंने कहा इंडिपेंडेंट यानी कि अपनी मर्जी से हम कुछ भी ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट हम इस पे कोई डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंटली है तो कुछ भी ले सकते हैं। जब यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू क्या हो बेटा 0 हो तब x की वैल्यू क्या होगी। जब y की वैल्यू 0 है तो बेटा 0 पुट कर दो यहाँ पे, जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू 0 डिवाइड बाई 3 मीन्स अपना क्या है बेटा 7 माइनस 4 की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो 0 डिवाइड बाई 3, तो यानी कि 7 बाई 3। इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो ये होगा कि अपना जब y की वैल्यू अपनी 0 थी और x की वैल्यू कितनी होगी फिर 7 बाई 3, यानी कि x की वैल्यू तो 7 बाई 3 और y की वैल्यू 0। एक तो सॉल्यूशन ये हो गया अपना, ये भी जरूरी नहीं है कि यही सॉल्यूशन तो और भी हो सकते हैं। और सॉल्यूशन कैसे बताए देखो बेटा, अब मैंने कहा कि जो y है वो क्या है इंडिपेंडेंटली है, इंडिपेंडेंट मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। जब मैंने y की वैल्यू 0 अब y की वैल्यू 1 मान लो, ऐसे ही y की वैल्यू 2 मानेंगे, 3 y की वैल्यू माइनस y मान सकते हैं, -1 -2 कुछ भी एनी इंटीजर आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हैं इंटीजर या रियल नंबर। जो y है y यानी कि कोई भी रियल नंबर मान सकते हैं, कोई भी रियल नंबर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो क्या कभी रियल नंबर काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इन्फिनिटी होते हैं, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे इन्फिनिटी। इसी प्रकार यहाँ पे x की वैल्यू अपनी मर्जी से रखते चलो, जैसे मैंने y की वैल्यू मानी थी ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 फिर x की वैल्यू 1 x की वैल्यू 2 x की वैल्यू -3 कुछ भी मानो आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। तो ये था अपना 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन जब हमें केवल एक ही इक्वेशन दे रखी थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और केवल एक ही इक्वेशन दे रखी थी और उसके जो सॉल्यूशन थे वो कितने बनेंगे इन्फिनिटी। तो देखो बेटा अपना जो एक्सरसाइज है 4.1 अपने पास जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम स्टेटमेंट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे 2 वेरिएबल्स के अंदर। हमने यानी कि 2 वेरिएबल्स को सपोज करना है, मानना है
और हमने उनकी यूथ से हेल्प से हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है उसकी स्टेटमेंट को कि कहना क्या चाह रहे हैं। क्या कह रहा था, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है ना बेटा वो पेन की कॉस्ट से क्या है, ट्वाइस है, डबल है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों इसको हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन करेंगे। देखो सबसे पहले क्या मानते हैं, अपने पास जो नोटबुक की भी हमने कॉस्ट नहीं पता, पेन की भी कॉस्ट नहीं पता, हम क्या कर लेंगे, लेट मान के चलेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक की क्या मान ली बेटा मैंने, एक्स रुपीज मान ली, एक्स रुपीज मान ली, और कॉस्ट ऑफ ए पेन, और पेन की क्या मान ली। अब देखो बेटा जब मेटेरियल कुछ अलग है तो इसका मतलब उसके जो रेट भी कॉस्ट भी अलग होगी, इसको क्या मान लेता हूं मैं, वाई। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट है किसकी, नोटबुक की, जो नोटबुक की कॉस्ट है ना जो एक्स, वो क्या है बेटा, इज ट्वाइस का मतलब होता है कि डबल, दुगना, यानी कि 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई किसके बेटा, द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि पेन की कॉस्ट डबल है, तो क्या कह देंगे हम, एक्स इज इक्वल टू 2y। अब ध्यान से देखो दोनों वेरिएबल को एक तरफ कर लूं, 2y प्लस में, इधर के माइनस में, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये थी अपने पास इक्वेशन जिसके अंदर क्या दे रखी है हमारे पास, क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया बेटा, कर दो ना इसको, देखो तो आगे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, वो क्या कह रहा है, कंपेयर करना है, क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, किससे बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब होता है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग के साथ साथ, जैसे मैंने कहा x का कोएफिशिएंट, तो इसके अंदर भी x का कोएफिशिएंट देखेंगे, y का कोएफिशिएंट तो y का कोएफिशिएंट देखेंगे, c कांस्टेंट टर्म तो इधर भी कांस्टेंट टर्म देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस जो हमें क्वेश्चन दे रखी है, सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर चेंज करो। चेंज करने का मतलब क्या है कि कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड लेके गए और इधर क्या बना दिया हमने, 0 चाहिए। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 चाहिए, प्लस में बेटा इधर आएगा तो माइनस में, देखो 2x प्लस 3y। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसको इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में 3.35 बार इज इक्वल टू 0। और जब a और b की जो कंपेयर कराओ तो उनके साइन को साथ रखना, ये बात जरूर ध्यान रखना बेटा। मैंने इसको किससे कंपेयर करवा दिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a, तो इसका मतलब जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, साइन भी देखना, ये प्लस का ये भी प्लस का, इसका मतलब जो b है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यानी कि प्लस का साइन सी किसके, प्लस का सी किसके बराबर है, माइनस का 9.35 बार। तो ये था हमारा कंपेयर, समझ में आ गया इस पार्ट। चलो इसी प्रकार बेटा हम इसके अंदर करते हैं, ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या है अपने पास, देखो मैंने कहा किससे कंपेयर करवाना है बेटा, इसको मैंने कंपेयर के लिए बोला कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 है, y के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो जो a की वैल्यू है बेटा वो क्या है अपनी, a इज इक्वल टू प्लस 1, y की वैल्यू देखो y को छोड़ के क्या है यहाँ पे माइनस का 1/5, और यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का 1/5, माइनस जरूर लगाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। साइन का बहुत रोल होता है मैथ के अंदर। ऐसे ही c कांस्टेंट की वैल्यू क्या देखिए बेटा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 10। ये बात समझ में आ गई। चलो ये थी बेटा हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब मैंने जो हमारा थर्ड पार्ट है वो ध्यान से देखो बेटा, थर्ड पार्ट अपने पास क्या है, इसको मैं कंपेयर कराऊं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप कहोगे सर इसके अंदर तो x की टर्म में है ही नहीं है, तो बेटा मैं इसको ये लिख लूं क्या, प्लस में 0x,
जीरो एक्स है ना, जीरो की मल्टीप्लाई एक्स से करें तो जीरो आएगा। यानी कंपेयर करवाया जब बेटा मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो किसके बराबर आई, जीरो के बराबर, और जो बी की वैल्यू आई देखो बी वाई के वाई के मल्टीपल में कौन है 1, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ये बात समझ में आ गई। चलो इसी प्रकार आपने जो फोर्थ पार्ट है, सबसे पहले क्या करो, दोनों टर्मों को मैंने कहा था जीरो बनाना है, तो सबसे पहले इसको उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 2x - 5 = 0। कंपेयर करवाएंगे किसके साथ बेटा, इसके देखो इसमें y की टर्म नहीं है, y की टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, y की टर्म को बना लेंगे किससे 0y से, -5 = 0। अब इसको किससे कंपेयर करवाते हैं बेटा, इससे कंपेयर करवा देंगे तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, c की वैल्यू आ जाएगी -5। तो ये तो बेटा अपनी जो एक्सरसाइज थी 4.1, जो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट के अंदर चेंज किया, रिप्रेजेंट किया। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, कंपेयर करवा के a और b की वैल्यू फाइंड आउट की। तो देखो बेटा अपनी जो एक्सरसाइज थी 4.2 वो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या दे रहा है y = 3x + 5, और इसके अंदर ये कह रहा है कि कितने सॉल्यूशन होंगे हमें चेक करना है। तो बेटा मैंने एक बात बताई थी, जब हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर दे दे तो हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि हमने यूनिट सॉल्यूशन तो किसमें पढ़ा था, केवल 1 वेरिएबल में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन इस 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के लिए हमें कितने सॉल्यूशन पढ़े थे बेटा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। अब क्या करें, इनके कम से कम कितने सॉल्यूशन लिखने हैं, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं अपनी मर्जी से। तो देखो बेटा इनमें से एक करा दूं, एक आप खुद ट्राई करके देखना, फिर भी प्रॉब्लम आए तो शेयर करना मेरे से, ठीक है बेटा। जो अपना क्वेश्चन है 4πx + y = 9, मैंने एक बात बताई थी, यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा लो भाई, मैं यहाँ से y की वैल्यू उठा लेता हूँ, इस जो x की टर्म है उसको उधर ले जाऊँ, 9 था, ये जो πx है उधर जाके -πx। अब मैंने क्या कहा था कि जो ये x है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, और जो ये y है वो क्या है बेटा, डिपेंडेंट। y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर। मींस जब मैंने बेटा x की वैल्यू 1 पुट करी, x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या होगी, 9 - π × 1, यानी कि 9 - π 1 = π। तो क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी फिर बेटा हमारे पास 9 - में π। तो ये थी y की वैल्यू। अच्छा इसी प्रकार हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, 4 सॉल्यूशन चाहिए। इसी प्रकार x = 2 पुट कर दो बेटा, जब मैंने x = 2 पुट किया यहाँ पे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 9 - में 2 π × 2। तो क्या हो जाएगा बेटा 9 - में 2π, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - में 2π। तो एक तो सॉल्यूशन ही हो गया। इसी प्रकार हम x की वैल्यू क्या पुट कर दे, 3 पुट कर दे। जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - 3 पुट करूंगा तो 3π, ठीक बेटा ये y की वैल्यू। अच्छा इसी प्रकार x की वैल्यू 4 पुट कर दूं, जब 4 वैल्यू पुट की तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - में 4π। तो ये तो अपने 4 सॉल्यूशन, 4 पूछे 5 पूछे कितने भी पूछे अपनी मर्जी है बेटा, हम ऐसे x की वैल्यू पुट करते चलेंगे और y की वैल्यू मिलती रहेगी। तो बेटा ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। अब हमें क्या कह रहा है कि जो सॉल्यूशन हमें थर्ड क्वेश्चन अपने पास, चेक विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन, हमने इसका सॉल्यूशन चेक करना है कि सही है या गलत। हमने जब चेक किया था तो क्या कहा था, x और y की वैल्यू पुट कर दो, यदि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो देखो बेटा अपना जो क्वेश्चन था वो क्या है, x - 2y = 4, और हमें चेक क्या करना है, देखो तीनों पार्ट अलग अलग है, 3 क्वेश्चन है ये, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट। तो मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बताया था कि कोई ऑर्डर पेयर के अंदर स्मॉल के अंदर होता है, जो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो x की वैल्यू होती है, जो सेकंड होती है वो y की वैल्यू होती है। मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। ये बात समझ में आई बेटा, जो फर्स्ट होती है वो तो किसकी वैल्यू होती है, x की, सेकंड होती है वो y की। यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू 0 - 2 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी है 2 = 4, 0 - 2 2 जा
4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्या माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है? क्या माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है? नहीं, नोट। इसका मतलब है जो 0 और 2 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है नहीं है। अब इसी प्रकार क्या चेक करेंगे बेटा? 2 0। जब हम 2 0 चेक करेंगे, देखो हमने चेक किया बेटा 2 0 मीन्स 2 और 0। अपने पास जो x की वैल्यू है वो 2 है और y की वैल्यू 0। पुट करते बेटा यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। क्या बचेगा? 2 माइनस ये कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू 4। 2 इज इक्वल टू 4 क्या बराबर है बेटा? नहीं बराबर। तो इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। जो अगला अपने पास पार्ट है उसको देखो। इसी प्रकार अगला पार्ट क्या दे रखा है बेटा? 4 0 यानी मीन्स x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0। पुट कर दे इसके अंदर। पुट किया तो बेटा क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4। क्या होता है? 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 यानी कि 4 में से 0 माइनस किया तो 4 इज इक्वल टू 4 यानी कि दोनों बराबर है। हाँ, ये यस यानी कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? यानी कि अब अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। कर दो यहाँ तक ये रफ क्वेश्चन भी रफ कर दो। चलो तो देखो बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और जो x इज इक्वल इफ यदि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ ए दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है बेटा? यानी कि हमने क्या कहा था? कब सॉल्यूशन के लिए क्या बोला था कि यह सॉल्यूशन कब होगा? जब हम x और y की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दे और जो दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए तो जो हमारी इक्वेशन है वो उसके सॉल्यूशन होंगे। तो देखो बेटा मैंने इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर दी तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 1 इज इक्वल टू के। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू के। 4 और 3 बेटा 7। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो बेटा ये थी अपनी के की वैल्यू। जो एक्सरसाइज है 4.2 तो अपने ये बेटा कंप्लीट हो चुकी है। अगली 2 एक्सरसाइज और बच गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।